हमारा ये प्रोग्राम देखकर आप भी यही बोलेंगे, हमने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। लेकिन ये वो ठाकुर बलदेव सिंह नहीं है जिसे लूटपाट और हत्याएं करने वाले डाकुओं से चुनौती मिली थी। इनके लिए चुनौती थी किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, इनके लिए चुनौती थी पहाड़ी और बरसाती जल को संचित करने की, चुनौती थी गांव के गंदे पानी के विकास को लेकर, चुनौती थी इनकी पंचायत में पड़ने वाले 9 गांवों को आपस में जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण को लेकर, इन्हें चुनौती थी पर्यावरण की संभाल, उससे भी बड़ी चुनौती थी शिक्षा और चिकित्सा केंद्रों में जरूरी सुधार को लेकर। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ठाकुर बलदेव सिंह ने इन तमाम चुनौतियों को कैसे पार किया और किस तरह से अपने गांव को भारत के सबसे सुंदर गांव का दर्जा दिलाया। आपको ये भी बताते चलें कि ठाकुर बलदेव सिंह हिमाचल के जिला सोलन के गांव नौनी की पंचायत के निर्विरोध सरपंच चुने गए हैं। आज हमारी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं हमारी संस्था के सदस्य बलवीर सिंह जड़िया। बताते हैं कि जब वाईएस परमार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो इस गांव की सारी ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई थी। सभी लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ लोगों का नौनी के प्रति अत्यधिक लगाव था। 14-15 परिवार ऐसे थे जो इस कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ही बस गए। अपने आप को दोबारा व्यवस्थित करने के लिए इन उजड़े परिवारों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अब मानना होगा कि सुंदर परिधान ओढ़े पर्वतों की तलहटी में बसा ये गांव नौनी भारत के भविष्य की सुंदर तस्वीर है। ये जो नौनी गांव है, ये नौनी मझगांव के नाम से रेवेन्यू में इसका नाम है। और आज से 30-40 साल पहले ये जो गांव था नौनी गांव, इसमें लगभग 40-50 परिवार रहते थे। और 1973-74 में यूनिवर्सिटी बनने के बाद सभी किसान यहाँ से उजड़ गए। कुछ किसान यहाँ से सिरमौर, सोलन और विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में चले गए, और जो बाकी नौनी के 10-12 परिवार थे उन्होंने नौनी को ही अपना आशियाना बना लिया, और जो थोड़ी थोड़ी ज़मीन यहाँ खरीद ली, और थोड़ी जो उनकी ज़मीन बची थी इस पुरानी नौनी को एक नई नौनी के रूप में उन्होंने स्थापित किया। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ ना कोई घर था, ना कोई रास्ते थे, ना पानी की बावड़ी थी। ये जीरो से शुरू हुआ था। जो नौनी पुराना गांव है वो उजड़ चुका है, और ये जो नौनी है इसने बहुत तरक्की की है पिछले 20 वर्षों में। यहाँ लगभग आज की तारीख में 150 परिवार हैं। 150 परिवार के हर घर को आज सड़क है, हर घर में सोलर लाइट है, हर घर में स्ट्रीट लाइट है, हर घर में किचन वेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, और हर घर में पेयजल व्यवस्था पंचायत की भी है, आईपीएच विभाग की भी है, और लोगों की पर्सनल भी है, और हर घर में रेन वर्षा जल टैंक पंचायत में है। गांव का दृश्य बता रहा है कि सरकार द्वारा जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर जो योजनाएं बनाई गई हैं उनका सदुपयोग कैसे होगा। यही कारण है कि इस गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। इस गांव ने सन 2008 और 9 में 15 लाख रुपए का महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त करके अपनी पहचान छोड़ी है। इस गांव को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त हिमाचल प्रदेश एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2017 के लिए दूसरे नंबर के लिए चुना गया है। गांव के प्रधान ठाकुर बलदेव सिंह स्नातक हैं। हम आपको उन्हीं की जवानी नौनी की कहानी सुना रहे हैं। गांव की 95% आबादी शिक्षित है, 80% लोग कृषि धंधे में लगे हैं। गांव का हर रास्ता, हर गली शीशे की तरह चमक रही है। घर घर को जाने वाली हर गली को रंग बिरंगी इंटरलॉक टाइलों से सजाया गया है। पूरे गांव का गंदा पानी जमींदोज किया गया है। सुंदर व्यवस्था के चलते कहीं भी कोई नाली नहीं है और ना ही कहीं गंदे पानी का जवाब नजर आता है। मानना होगा कि गांव का जो विकास हुआ है उसमें मनरेगा का अहम योगदान है। दूर पहाड़ियों में बसे एक घर के लिए भी पक्की गली बनवाई गई है। अनेक घर ऐसे हैं जिन्होंने मनरेगा के दम पर छतों से बरसाती पानी को भंडार करने के लिए पक्के तालाब बनाए हैं। इस कार्य पर मनरेगा के तहत 6,78,000 रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें से 60% राशि लोगों के खाते में डाली गई है, बाकी 40% सामान पर खर्च की गई है। 52 लोगों ने इस कार्य को 6 माह में पूरा किया है। नीचे 3,000 स्क्वायर मीटर पर बने पॉली हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों की सिंचाई इसी पानी पर निर्भर है।
ये विशाल टैंक भी पंचायत ने बनवाया है। अगली योजना के अनुसार इस टैंक की तरह 9 और टैंक बनाए जाएंगे, जिससे किसानों को बहुत लाभ होगा। किसानों की इस बस्ती में हर ओर सब्जियों की खेती नजर आती है, जिसमें महिलाओं की बराबर की भागीदारी है। किसानों को बिना किसी हील हुज्जत किए पाली हाउस पर उपधान भाव सब्सिडी प्राप्त हुई है। प्रधान बताते हैं कि आंधी तूफान में छत फट जाती है, इसे संभालने के लिए भी सरकार ने सब्सिडी यानी उपदान मुहैया कराया है। जैसे पॉली हाउस के लिए 25% दिया है, और जिन पॉली हाउस को 5 साल पूरे हो गए हैं और वो तूफान से या किसी आपदा के कारण फट जाए, जल जाए, तो उस स्थिति में भी 70% पर शीट लगाने के लिए कृषि विभाग अनुदान दे रहा है। सैकड़ों फुट गहरी इन खाइयों को पंचायत ने रास्तों का रूप दिया है। ऐसा करने पर पानी के बहाव पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मनरेगा के तहत गांव वालों को काम अलग से मिला है। विधायक निधि से ये काम पूरा हुआ है। जो हमारे खड्ड हैं और ये जो छोटे छोटे रास्ते हैं, ये हमारी धमनियों की तरह जीवन रेखाएं हैं। हमने देखा कि उन खड्डों में साल में 2 या 4 बारी भारी पानी आता है, जबकि साल भर उसमें कभी कोई पानी नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो हमने लोगों को प्रेरणा दी, जहाँ एक गांव के दूसरे छोर को जाने के लिए 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, उन्हीं खड्डों से शॉर्टकट हम मात्र 100 मीटर या 200-300 मीटर में चले जाते हैं। तो हमने पोक लेन, बड़ी जो चेन वाली मशीनें हैं, उनसे उन खड्डों को चौड़ा कर दिया और उसमें जितने पत्थर थे उसी खड्डों में बिछा दिए। पहला फेस ये है। दूसरे फेस में हम सीमेंट का सीसी उसमें सोलिंग कर देंगे। तीसरे फेस में उसमें जितना पानी आएगा उसमें हम ड्रेन बना देंगे। पानी तो आएगा ही, फिर आएगा, उसके लिए तो उस पानी को कैसे संभालेंगे? उसको वो संभल जाएगा। उसमें हमने ये किया कि जैसे ऊपर से हमने जो वाटर शेड है, ये टॉप टू बॉटम आता है। जब हमने टॉप में शुरू किया तो जहाँ से पहाड़ी से पानी गिरने के बाद एक सीधी जगह आई, वहाँ हम एक छोटा तालाब बना देते हैं। वो पानी वहाँ रिचार्ज करता है, चेक डैम लगा देते हैं। उसके बाद खड्ड में फिर 10 मीटर 20 मीटर और उसमें फ्लो है, फिर उसमें और चेक डैम लगा दिया। तो ये एक दिन में नहीं ये खड्डों को सीधा किया गया, इसको 10-11 साल से जो हम वाटर शेड में योजनाएं बना रहे थे, उसके बाद ये खड्डे सीधी हुई है जो आपने देखी। और कुछ दिनों बाद इसमें रास्ता भी होगा, ड्रेन भी होगा और लोगों के चारे के पौधे भी होंगे, इमारती लकड़ी भी होगी। तो ये वो हमारा बिल्कुल इसमें रिचार्ज तालाब भी होंगे। ये हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य जगह है जो खड्डे हैं। 7 गाँव को आपस में जोड़ने वाली इस 2 किलोमीटर लंबी सड़क को विधायक निधि से ही बनाया गया है। इस पर 31 लाख रुपए का खर्च आया है। सीमा समाप्ति पर विशाल टैंक का निर्माण कराया गया है, जिसमें पहाड़ों से आने वाला लाखों लीटर पानी जमा होता है, जो कि सिंचाई के काम आता है। पंचायत ने अपने कार्यकाल में 10,000 से भी अधिक पौधे लगाए हैं। इस कार्यकाल में स्कूल, कॉलेज, क्लब, गांव के निवासी सभी का बराबर का योगदान है। प्रकाश की समुचित व्यवस्था के तहत 2 लाख रुपए की लागत से 100 नई LED लाइटें और लगाई गई हैं। अब तो रात का नज़ारा देखने लायक रहता है। गांव में कई घर ऐसे भी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे थे। BPL योजना के तहत इन्होंने अपने घर को संवारा, रास्ते को संवारा, खेतों को संवारा, पैसे सीधे इनके खाते में आ गए। मज़े की बात यह है कि अब ये लोग अपने कार्ड प्रधान के पास ये कहकर जमा करा गए कि अब उन्हें इनकी ज़रूरत नहीं है। अब इस रास्ते को ले लो। अगर पंचायत इसे ठेके से बनवाती तो 50 लाख रुपए का खर्च आना था बकौल प्रधान, लेकिन मनरेगा के तहत मजदूरों ने इसे महज 3 लाख रुपए में पूरा कर दिखाया है। हर घर में गाय बंधी हुई नजर आती है, जो पुरानी सोच के अनुसार बीमारियों से छुटकारा दिलाती है, हमारी सभ्यता का परिचय कराती है। इन चमकती गलियों के पीछे भी गांव वालों की सुंदर सोच छिपी है। पंचायत की ओर से हर घर, हर दुकानदार को नया कूड़ादान मुहैया कराया गया है। सारी सफाई वो स्वयं ही करते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी घर में सफाई करने के लिए कोई बाहर से नहीं आता है। सफाई का सारा काम घर वाले स्वयं करते हैं। परिवार के हर सदस्य की आदत कहो या संस्कार, वो अपने जूते बाहर उतार कर ही घर में घुसते हैं। हर घर का आंगन फल और फूलों की खुशबू से महक रहा है। विभिन्न स्रोतों से पंचायत की आमदन 3 लाख रुपए सालाना की है। यहाँ बनेगा नौनीताल,
इसमें भी लाखों लीटर पानी जमा होगा जो खेतों के काम आएगा। पानी के निकास को लेकर पूरे गांव में ज़बरदस्त प्रबंध किए गए हैं। इस जगह को देखो, यहाँ पहले सिर्फ पहाड़ था, अब इसे समतल किया गया है, वो भी मनरेगा के दम पर। सारे गांव का कूड़ा यहीं जमा होता है। इस शेड के नीचे प्लास्टिक का कचरा जमा होता है जिससे ईंटें बनाने का प्रावधान है। ये गांव का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ की साफ़ सफाई विद्यार्थी स्वयं करते हैं। वही कचरे से केंचुआ खाद बनाते हैं जो पेड़ों और पौधों में डाली जाती है। यहाँ भी जल को संचित करने का बढ़िया प्रबंध है। ग्राउंड के नीचे ही टैंक बनाया गया है जो ऊपर से देखने पर पता ही नहीं चलता है। जब प्रदेश में केंद्रीय योजना के तहत एजुसेट लगाए गए तो इस स्कूल को प्राथमिक तौर पर चुना गया। विभिन्न योजनाओं के तहत प्रधान जी ने अपने प्रयास से इस स्कूल को 1 करोड़ रुपए की ग्रांट भाव उपदान दिलाया है। पर्यावरण की संभाल और सुंदर व्यवस्था के चलते इस स्कूल को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया है। हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो मेरी पंचायत का एक सरकारी इकलौता स्कूल है। उसको भी जिला स्तर पर स्वच्छता अभियान में प्रथम अवार्ड दिया गया और अभी स्टेट स्तर पर उसे भी स्टेट में पर्यावरण के लिए अभी 50,000 रुपये का अवार्ड प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा दिया गया है। यहाँ पर जो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये जो नोनी था, यहाँ मात्र 5वीं का स्कूल था, छोटा सा। और पिछले 10-15 वर्षों में यहाँ पर इस वक्त हमारे पास एक प्राइमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है सरकारी, और एक हमारे पास +2 स्कूल भी है। इसके अलावा हमारे पास 2 यहाँ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिन्मया विद्यालय करके और एक गुड शेफर्ड करके 2 प्राइवेट +2 स्कूल भी है। साथ ही एक हमारे पास यहाँ पर सेंट अम्ब्रोज करके प्राइवेट 10वीं स्कूल भी है। तो शिक्षा का भी ये हब बन चुका है, जबकि साथ में ही हमारे पास नोनी विश्वविद्यालय हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है। ये सज्जन रिश्ते में ठाकुर बलदेव सिंह के भाई हैं। पंचायत के चुनाव में प्रतिद्वंदी रहे हैं, फिर भी प्यार देखने लायक है। पंचायत को होने वाली आमदन से ये हाल बनाया गया है। इससे भी गांव को लाख रुपए सालाना की आमदन होती है। पंचायत घर का अपना सुंदर कार्यालय है। ठाकुर बलदेव सिंह ने धार्मिक स्थानों की साफ सफाई और सुंदरता का पूरा ख्याल रखा है। इसके अतिरिक्त पानी की भी शानदार व्यवस्था की है। इतना सब करने के लिए इन्होंने सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ लेते हुए उनका सदुपयोग किया है। इसके बदले में इन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। 2006 में ही इस पंचायत का जन्म हुआ और 2006-07 में ही इस पंचायत को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा हिमाचल प्रदेश का प्रथम निर्मल अवार्ड मिला, जिसमें 1 लाख रुपया, एक प्रशस्ति पत्र और एक मोमेंटो प्रदान किया गया दिल्ली में। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार में धूमल जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि राज्य स्वच्छता पुरस्कार का एक कंपटीशन रखा, जिसमें उन्होंने ब्लॉक स्तर पर प्रथम आने वाली पंचायत को 1 लाख, जिला में 3 और डिवीज़न में 5 और स्टेट में 10 लाख का अवार्ड रखा। हमारी ग्राम सभा का सौभाग्य है कि बिना सरकार की एड लिए हुए सभी ने अपने घरों में शौचालय बनाए, सभी ने किचन वेस्ट का निपटारा किया, उसको सोक पिट बनाए या ड्रेनेज सिस्टम लगाया, प्लांटेशन किया। तो उसमें हमें ब्लॉक स्तर पर 1 लाख, जिला स्तर पर 3 लाख, डिवीज़न स्तर पर 5 लाख और स्टेट स्तर पर हमें 10 लाख का अवार्ड मिला। तो ये कुल मिलाकर 6, 7, 8, 9 लगातार हमने ये अवार्ड जीते। इसके अलावा 9-10 में हिमाचल प्रदेश में जीवन बीमा द्वारा एक अवार्ड रखा गया कि जो 100% 30,000 मिनिमम बीमा अपनी पंचायत का करेगा उसे स्टेट अवार्ड मिलेगा। तो उसमें भी हमें 25,000 अवार्ड मिला। 2011-12 में ये पंचायत निर्विरोध पंचायत चुनी गई। उसमें भी इस पंचायत को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख का अवार्ड दिया गया। और अभी 14-15 में नोनी पंचायत को पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा जो हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण लीडरशिप स्टेट अवार्ड से द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि पर्यावरण में भी इस पंचायत ने पेड़ पौधे, प्लांटेशन, चेक डैम, जंगल पर काफ़ी काम किया। उसमें भी राज्य स्तर पर हमें द्वितीय अवार्ड, जिसमें हमें 25,000 रुपये इनाम दिया गया है। इसके अलावा 2 चुनौतियाँ और भी रही हैं जिनका जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है। पहली भांग से नशाखोरी और दूसरी है ताश का खेल, जो समय की बर्बादी मानी जाती है। इसके लिए पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि जो भी गांव निवासी इन दोनों अलामतों से घिरा पाया जाएगा उसे जुर्माना अदा करना होगा और आगे से ऐसा न करने से
तौबा करनी होगी। पंचायत के इस फैसले ने अपना पूरा असर दिखाया है। यकीन मानो कि पिछले 12 वर्षों से गांव नौनी में भांग का नशा और ताश का खेल नहीं चला है। अगर प्रधान साहब और ग्राम पंचायत के इनामों को देखा जाए तो ऐसा लगेगा जैसे नौनी गांव के लोग पुरस्कारों की खेती करते हों। अब बताइए कि इतना सब देखकर आप ठाकुर बलदेव सिंह के घर चलेंगे? बहुत बढ़िया खातिरदारी करते हैं वो मेहमानों की।